नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। साथियों, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर विविध प्रश्न हम आज लेके आए हैं आप सभी के सामने। टॉप 80 प्लस प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये वो प्रश्न हैं जो बार बार साइंस के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लॉक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये किया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर एस चंद्रशेखर। दूसरा प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किया था। जी हाँ, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रडार के आविष्कारक थे। जी हाँ, रडार के आविष्कारक थे। तो इसके जो आविष्कारक थे वो थे टेलर एवं यंग। कौन थे? टेलर एवं यंग। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं साथियों कौन? न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ है, जिन्होंने खोज की थी। तो इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 6, तड़क चालक के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो तड़क चालक के आविष्कारक हैं तो कौन हैं? ये हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो किया था जे.एल. वेयर्ड ने। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर जे.एल. वेयर्ड। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने किया विमान का। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर विमान। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो किया था किसने? रोंटगन। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर रोंटगन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये की थी साथियों किसने? आर्किमिडीज ने। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर आर्किमिडीज। गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की जो खोज की वो की डेमलर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर डेमलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का जो विकास किया गया वो किया गया किसके द्वारा? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रक्षेपास्त्र का जो विकास किया वो किया किसने? वर्न बॉन ब्राउन। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर वर्न बॉन ब्राउन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? तो हाइड्रोजन जो बम विकसित किया गया है वो किया गया किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर एडवर्ड टेलर। लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो लेसर का जो आविष्कार किया था वो किया था टी.एच. मेनन ने। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर टी.एच. मेनन। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो साथियों ये बनाई गई थी वर्नर वॉन ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर वर्नर वॉन। ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो किया था किसने? नोल और रुस्का। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर नोल और रुस्का। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। तो कंप्यूटर का जो जनक है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये हैं साथियों चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज।
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी एंडरसन ने। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑरस्टेड द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑरस्टेड द्वारा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ग्राहम बेल। स्कूटर के आविष्कारक हैं, तो स्कूटर की खोज या आविष्कारक कौन है? तो ये है ब्रॉड शो। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? ब्रॉड शो। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो वायरलेस का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? मार्कोनी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? मार्कोनी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे साथियों कौन? वाटरमैन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वाटरमैन। विल्हेल्म रोंटगेन ने आविष्कार किया था, तो इन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था एक्सरे मशीन का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? नाम याद रखना, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विल्हेल्म रोंटगेन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? टाइप राइटर के आविष्कारक हैं, तो टाइप राइटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं सोल्स। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सोल्स। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्न के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उच्च तापमान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को अगर जानना है, उनकी स्थिति जाननी है, तो किस यंत्र का प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोनार। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? सोनार। सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो ये नापी जाती है साथियों हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइग्रोमीटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है समान तापमान बनाए रखना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो साथियों ये की जाती है गैसों का दाब की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? गैसों का दाब। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, तो सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक हैं वो कौन है साथियों? तो ये हैं डेवी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? डेवी। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। कौन सा है साथियों? हाइग्रोग्राफ। इसका ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है साथियों? तो ये की जाती है गैसों का दाब की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? गैसों का दाब। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, तो सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक हैं वो हैं डेवी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो कौन सा है? हाइग्रोग्राफ। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? हाइग्रोग्राफ। दूध की शुद्धता का मापन करता है, तो दूध की जो शुद्धता है उसका मापन करता है, तो ये करता है लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? लैक्टोमीटर। निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है अल्टीमीटर का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अल्टीमीटर। क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का पता लगाने के लिए उपयोगी है, तो सिस्मोग्राफ से क्या पता लगाया जा सकता है? तो भूकंप। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? भूकंप। कार्ब्यूरेटर का
उपयोग होता है, तो कार्ब्यूरेटर का जो उपयोग होता है वो होता है किसमें, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो ये किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं तो क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है साथियों किससे, स्ट्रोबोस्कोप से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्ट्रोबोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो चिकित्सकों द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है वो कौन सा है साथियों, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको तुरंत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन किसको तुरंत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है साथियों परमाणु को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, परमाणु। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है, तो साथियों ये करता है रेक्टिफायर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, रेक्टिफायर। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है एक्स किरणें। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, एक्स किरणें। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिक्टाफोन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, डिक्टाफोन। ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता की मापने वाला यंत्र है, तो ये है साथियों कौन सा, ऑडियोमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑडियोमीटर। फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो फेदोमीटर द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है समुद्र की गहराई। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, समुद्र की गहराई। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया किसने, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो इससे साथियों मापा जाता है क्या, प्रतिरोध। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ियां का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, परमाणु घड़ियां। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो ये होती है कितनी, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है वो होता है साथियों 4.2 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, याद रखना। 1 मेगावाट घंटा
बराबर होता है, तो 1 मेगावाट घंटा जो बराबर होता है वो होता है 3.6 10 की पावर 9 जूल। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। 1 जूल बराबर होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। चलिए 1 नैनो सेकंड में होते हैं, तो 1 नैनो सेकंड में होते हैं तो 10 की पावर -9 सेकंड। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। 1 यंग स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 यंग स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं कितने 10 की पावर -10 मीटर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। 10 की पावर -10 मीटर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। एक अश्व शक्ति यानी एचपी में होते हैं तो कितने वाट होते हैं, तो ये होते हैं साथियों 746 वाट। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर 746 वाट। एक माइक्रोफोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोफोन बराबर है, तो ये है किसके बराबर 1/110 mm, सॉरी 1/1000 mm, 1/1000 mm के बराबर एक माइक्रोफोन होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 10 की पावर -12 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 1000 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है 1.85 किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 1.85 किलोमीटर। एक फैदम बराबर होता है, तो 1 फैदम बराबर होता है, तो ये होता है साथियों 1.80 किलोमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है प्रश्न। 1 मील बराबर होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर 1.61 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो ये होते हैं साथियों कितने 159। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर 159 लीटर। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 PA पास्कल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो कितना होता है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 9.8 न्यूटन। प्लांक निर्यातांक का मान कितना होता है, तो प्लांक निर्यातांक का मान कितना होता है, तो साथियों ये होता है कितना 6.63 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, तो कितना होता है, तो साथियों ये होता है 0.51 MeV। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। एक माइक्रोफोन में कितने मीटर होते हैं, तो एक माइक्रोफोन में कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 10 की पावर -6 मीटर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 10 की पावर -6। चलिए 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, आपके ऑप्शन है 0.24, 0.44, ऑप्शन सी है 0.54 और ऑप्शन डी है 0.64। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है, कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। तो फटाफट से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।